नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक ठोकर लगती जा रही है, एक के बाद एक बुरी खबर उनके लिए हर रोज आ रही है। झटके लगातार लग रहे हैं एक के बाद एक। अब देखिए, इन सारे झटकों से उबरने की उनकी कोशिश है। उनको लगता है कि अरे एक झटका जो लगा है इससे थोड़ा उबर लें, लेकिन तब तक कोई दूसरा झटका लग जाता है। अब देखिए, उनके 6 सांसद तो चले गए छोड़ करके उनको एकनाथ शिंदे के पास, लेकिन उसके बाद से एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल निशाना लगा रखा है। जैसे अर्जुन की आंख वो मछली की आंख पे होती थी ना, अर्जुन की नजर निशाना मछली की आंख पे होती थी, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल उद्धव सेना पे निशाना लगा करके रखा है कि कहां से किसको उठाना है जिससे कि सीधे चोट लगे उद्धव ठाकरे को और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को। क्योंकि शिवसेना में लोगों को सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी से है, जो पहले भी उनके साथ थे, जब एकनाथ शिंदे भी जब शिवसेना में थे, तो आदित्य ठाकरे को जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आगे बढ़ाया, वंशवाद का उदाहरण पेश किया, तो आदित्य ठाकरे भी बिल्कुल एकनाथ शिंदे के निशाने पर हैं। अब देखिए, बिल्कुल आदित्य ठाकरे पे निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माने जाने वाले विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर को अपने पाले में ले लिया है। सचिन अहिर ने आदित्य ठाकरे को लात मार दी है। वो सचिन अहिर जो आदित्य ठाकरे के बिल्कुल करीबी हुआ करते थे। तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह झटका बहुत बड़ा है। चुन चुन करके ऐसे लोगों को एकनाथ शिंदे निशाना बना रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, जिससे कि चोट सीधे जाकर के आदित्य ठाकरे को लगेगी, चोट सीधे जाकर के उद्धव ठाकरे को लगेगी। और देखिए, जैसे पाला बदला है वो भी किस तरीके से बदला है ये आप देखिए। ये जो सचिन अहिर हैं, उन्होंने पाला कैसे बदला? उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए नामांकन सचिन अहिर ने दाखिल कर दिया है। और सोचिए, इससे बड़ा थप्पड़ और क्या हो सकता है आदित्य ठाकरे को, क्योंकि आदित्य ठाकरे का सबसे करीबी व्यक्ति अब महाराष्ट्र विधानसभा का उपसभापति होगा, क्योंकि जाहिर है सचिन अहिर को एनडीए का समर्थन हासिल है, भारतीय जनता पार्टी का और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। तो अब उनको उपसभापति बनने से कौन रोक सकता है? और सोचिए कि विधान परिषद में क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। उद्धव सेना का एक विधान पार्षद उपसभापति पद पर आसीन होगा। इससे बड़ी बेइज्जती उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए क्या होगी? अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस कदम को ऑपरेशन टाइगर 3 के रूप में देखा जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, इसकी चर्चा तो हो ही रही है। यह लगातार ऑपरेशन टाइगर जो 3 है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे का यह कहना है, उनके गुट के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि भाई ये तो ट्रेलर है, अभी उद्धव सेना और भी टूटेगी और उनके खेमे के कई और विधायक जल्द ही अलग हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि शिंदे की नजर उद्धव ठाकरे के कम से कम 14 विधायकों पर है। उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, उनके 20 विधायक हैं और टूटने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और उस हिसाब से संख्या बनती है 14। तो कम से कम 14, यह संख्या 16 भी हो सकती है। कम से कम 14 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे संपर्क में हैं, और कभी भी यह खबर आपके पास आ सकती है कि वो 14 विधायक उनसे अलग हो गए हैं। तो ये जो शिंदे ने जो निशाना लगाया है, उसके परिणाम रोज आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी विधायक अलग हो रहे हैं, विधान पार्षद तो अलग हो ही गए ना, विधायक ही हुए, वो सांसद अलग हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया कॉरपोरेटरों पर भी उनकी नजर है, कॉरपोरेटरों पर ही उनकी नजर है। कम से कम उनके 60 में से 40 कॉरपोरेटरों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की नजर है, और वो भी कभी भी कोई भी सरप्राइज उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो सचिन अहिर हैं, उनके जाने से क्या हुआ है कि ये आदित्य ठाकरे का जो गढ़ है वर्ली, उसमें सेंध लगी है। जो उनका बेस्टियन है, जो एक मजबूत एरिया है, उसमें
सेंस लगी है। अब देखिए, सचिन अहिर ये सिर्फ वरिष्ठ नेता नहीं थे, वो आदित्य ठाकरे के राइट हैंड मैन माने जाते थे। राइट हैंड मैन, आप सोचिए राइट हैंड मैन चला जाए तो क्या होगा। अब जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनका राइट हैंड मैन कौन है? अमित शाह। अब कोई अमित शाह कोई तोड़ ले तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। हालांकि ये लोग ख्वाब में ही सोच सकते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं एक उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं आपको कि कोई राइट हैंड मैन कोई आपके तोड़ ले तो आपकी स्थिति कितनी खराब है, आपकी इज्जत कितनी रह गई है। अपने लोग आपको जब इज्जत नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है, अगर ये कहें तो बहुत गलत नहीं होगा। हालांकि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मैं जानता हूं, लेकिन जिस तरह से यह शिवसेना की दुर्गति हो रही है। अब देखिए, आज की तारीख में हम ये कहें कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है तो कुछ गलत होगा क्या? पूरी पार्टी तो खत्म ही हो गई ना। सांसद अलग हो गए, विधायक अलग हो गए, 80 में से 64 विधायक अलग हो गए, सारे कॉरपोरेटर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो थे उनके वो सब अलग हो गए। तो क्या बचा अब तो वो सिंबल के लिए लड़ाई कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन में हम जा करके लड़ेंगे। लड़िए जा करके, आपके पास तो संख्या है नहीं। तो जो स्थिति ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में हो गई है, जिस तरह से वो लाचार असहाय दिख रही हैं ममता बनर्जी, उसी तरह से आज की तारीख में उद्धव ठाकरे भी लाचार असहाय दिख रहे हैं। और एक और समानता है, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के चक्कर में ममता बनर्जी ने पार्टी का बंटाधार किया, उसी तरह से उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाने के चक्कर में, और ये संजय राउत को आंख बंद करके अपना सलाहकार बनाने की जो उन्होंने गलती की, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, जो सचिन अहिर पहले तो एनसीपी में हुआ करते थे, उनको शिवसेना में तब लाया गया था जब 2019 में आदित्य ठाकरे ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और उनको वर्ली की पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। अब देखिए, जब सचिन अहिर चले गए तो आदित्य ठाकरे को कितनी चोट लगी। उन्होंने क्या कहा? अपने करीबी सहयोगी सचिन अहिर ने जब पलटी मारी तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने अहिर को सब कुछ दिया, फिर भी उनके पार्टी छोड़ने से उनके सिद्धांतों की कमी का पता चलता है। मतलब आदित्य ठाकरे कहते हैं कि जो सचिन अहिर हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनके सिद्धांतों की कमी का पता चलता है, इसीलिए उन्होंने पलटी मारी है। और मजे की बात क्या है, देखिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद मजाकिया बात नहीं हो सकती। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। अच्छा, आदित्य ठाकरे जीवन में सिद्धांत होने चाहिए, बात आपको समझ में आ रही है। और 2019 में जब आप लोगों ने, आपने और आपके पिता ने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंका था, तो उस वक्त सिद्धांत कहां गए थे? महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को साथ में सरकार बनाने के लिए दिया था। उस वक्त सिद्धांत कहां गए थे आदित्य ठाकरे? आपके सिद्धांत कहां गए थे? आपके पिताजी के सिद्धांत कहां गए थे? तो ये आदित्य ठाकरे जब ऐसी बात करते हैं तो लोग हंसेंगे। अच्छा, इस बात से इतने गुस्से में आदित्य ठाकरे सचिन अहिर के जाने से कि उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे पास लाओ और मैं उनसे पूछूंगा कि पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया। यही बात अगर नरेंद्र मोदी आपसे पूछें कि भाई इतना पुराना साथ था, 2019 में आपने हमारे साथ जो गद्दारी की उसकी क्या वजह है, हम लोगों ने आपके लिए क्या नहीं किया, तो आप क्या जवाब देंगे? तो राजनीति में ये सब चलता नहीं है। और कहते हैं ना कि जब आप एक पाप करते हैं तो दूसरों को आप रास्ता दिखा जाते हैं। आपने पाप किया 2019 में, अब उस पाप की भरपाई आपको करनी पड़ रही है, उसकी सजा आपको मिल रही है। अच्छा देखिए, उद्धव ठाकरे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब वो देवेंद्र फडणवीस को मोदी के खिलाफ उकसा रहे हैं। जी, अभी एक प्लेन में उनकी मुलाकात हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी वो खबर। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी तो उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते मुश्किल करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने देखिए कैसे भड़काया देवेंद्र फडणवीस को। कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का कद इतना बढ़ रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी उनके रास्ते में खाई खोदने का काम कर रहे हैं और इसीलिए उनको गलत सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं उद्धव ठाकरे कि हम तो दोस्त हैं देवेंद्र फडणवीस के और हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। देखिए किस तरह का व्यक्ति है ये। फडणवीस भी सब चीज समझते हैं। उन्होंने पलट के जवाब दिया कि आप मेरे इतने बड़े शुभचिंतक हैं तो 2019 में आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया था?
उस वक्त तो मुझे मुख्यमंत्री बनना था और आपने हमारा साथ नहीं दिया। तो इस आप जो भी बात कह रहे हैं उसको कौन स्वीकार करेगा? तो सोचिए किस तरह का व्यक्ति है ये उद्धव ठाकरे, किस तरह का व्यक्ति है कि अब वो देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़का रहा है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे के भड़काने से देवेंद्र फडणवीस भड़केंगे? भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है ये उद्धव ठाकरे को मालूम नहीं है। वो उसको शिवसेना समझ रहे हैं कि किसी ने किसी को भड़का दिया तो असर हो जाएगा। अच्छा देखिए, सचिन अहिर के आने से एकनाथ शिंदे तो बिल्कुल खुश हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो राजनीति के तेंदुलकर हैं, उन्होंने छक्का मारा है और ये कहा कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और लोग उनकी राजनीति को पसंद करते हैं। मतलब देखिए, मातोश्री की चुनावी रणनीति को ध्वस्त करने की कोशिश में पूरी तरह से एकनाथ शिंदे लगे हुए हैं। ये आदित्य ठाकरे के राइट हैंड मैन को तोड़ लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने मातोश्री की चुनावी रणनीति को ध्वस्त करने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है, कर दिया। वर्ली में तो अब उद्धव सेना को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और इससे आदित्य ठाकरे की जो मैच्योरिटी है या इमेच्योरिटी है वो भी सामने आ रही है। उनकी मैच्योरिटी पे सवाल उठ रहा है कि भाई आप अपने राइट हैंड मैन को नहीं बचा सकते, अपने साथ जोड़ के नहीं रख सकते, तो आप क्या राजनीति करेंगे? और वैसे भी आदित्य ठाकरे में कोई मैच्योरिटी तो किसी को दिखती नहीं है। एक बात आप समझिए कि अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से पंगा लेकर के उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मोदी और शाह के पीठ में छुरा तो भोंका ही, अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को भी उन्होंने तिलांजलि दे दी। अपने पिता बाला साहब ठाकरे के साथ भी उन्होंने विश्वासघात किया, हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया। मुस्लिम परस्त और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे। वो सारे जो पाप उन्होंने किए उन सबों के लिए उनको माफी नहीं मिल सकती और उन सबों की एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब देखिए कि एकनाथ शिंदे की नज़र तो उनके विधायकों पर भी है, उनके विधान पार्षदों पर भी है और जैसा मैंने आपको बताया उनके कॉरपोरेटरों पर भी है। तो उद्धव सेना तो पूरी तरह से फिनिश हो गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ गद्दारी करके इन्होंने अपना राजनीतिक अंत लिख लिया था और वही धीरे धीरे सामने आ रहा है। और एकनाथ शिंदे अब वास्तविक शिवसेना के रूप में उभर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा उद्धव सेना के सारे लोग भाग करके एकनाथ शिंदे के पास आ जाएंगे और एकनाथ शिंदे बिल्कुल हिंदुत्वनिष्ठ राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिल करके काम करेंगे। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है तो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो थोड़ी नोकझोंक आपको दिखती है, लेकिन एकनाथ शिंदे कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल तय लगता है। और उद्धव ठाकरे, इनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो रही है। संजय राउत जैसे व्यक्ति पर जिनको बोलने की तमीज नहीं है, उन पे आंख बंद करके विश्वास करके उद्धव ठाकरे ने जो गलती की, और आदित्य ठाकरे का जो घमंड है, और उद्धव ठाकरे ने अपने कैडर से जो दूरी बनाई, मातोश्री में बैठ करके एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो निर्णय वो लेने लगे, मोदी की पीठ में छुरा भोंक दो, अमित शाह की पीठ में छुरा भोंक दो, देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा भोंक दो, हिंदुत्व को त्याग दो, मुस्लिम परस्त राजनीति करो। उनको चूंकि कैडर का क्या फीडबैक है, कैडर को कितना गुस्सा आ रहा है, तो उनको मालूम हो नहीं रहा था। वो गलत निर्णय लेते गए, हिंदुत्व को भी रिजेक्ट कर दिया। अब सबों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और सबकी बड़ी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। मोदी, फडणवीस, अमित शाह के साथ विश्वासघात करके उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति को खत्म कर लिया और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उद्धव सेना खत्म हो जाएगी और सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में बचेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।